मैं अपनी क्लास 9th में चीटिंग करके पास हुआ हूँ, और ये हो पाया है क्योंकि टॉपर मेरा दोस्त था और उसका रोल नंबर मुझसे बाद आता था। और चीटिंग वगैरह करने के बाद भी मेरी क्लास 9 में परसेंटेज थी 56। तो अब तुम इससे एस्टिमेट लगा सकते हो कि मैं किस लेवल का पढ़ने वाला बंदा था। मैं अपनी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 9 तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, क्लास 10th में पढ़ा हूँ, वो भी बहुत थोड़ा। जिसकी वजह से मेरी क्लास में 75% मार्क्स बन गए थे। मैं 75% मार्क्स बिल्कुल नहीं लाना चाहता था, मेरा एम था कि क्लास 10th में मेरे 69% मार्क्स आ जाए। अब वो तुम पूछोगे कि भाई 69 ही क्यों, तो वो मुझे थोड़ा एस्थेटिक नंबर है और कूल लगता है किसी को बताने में। कोई पूछे कि कितने परसेंटेज आए थे 10 में, मैं 69। पर फिर मुझसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो गई और 75% मार्क्स आ गए। और उसी से रिलेटेड मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे तुम भी अपनी क्लास 10 में 70 to 75 मार्क्स, मैक्सिमम 80% मार्क्स अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हारा एम है 95, 96 या 99% मार्क्स लाना, तो तुम ये वीडियो छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसी मेरे पास कोई टिप्स नहीं है। ये वीडियो है बैक बेंचर्स के लिए, और मैं खुद तो बैक बेंचर भी नहीं था। मेरा पर्सनली मानना था, मैं जाकर क्लास में देखता था कि पंखा कहाँ है और फैन के नीचे जाकर बैठ जाया करता था गर्मियों में। तो मैं ना बैक बेंचर था ना फ्रंट बेंचर। तो मैं होप कर रहा हूँ कि अब वीडियो में वही रुक रहा होगा जिसको सच में 75% मार्क्स लाने हैं। मेरी पहली एडवाइस ये रहेगी कि आप अपनी क्लास 10th को एंजॉय करना, क्योंकि आपकी लाइफ का नहीं, मतलब स्कूल लाइफ का आखिरी फेज है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हो। क्लास 11 12 में जो बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेगा, वो तो फिर क्लास 11 12 उसकी डैडी मानो। तो आपकी कुछ मेमोरीज क्लास 10th में ही रहेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो इसे इंजॉय करो। आप लगभग सितंबर अक्टूबर तक क्लास 10th इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद तो फिर आपका थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल सब चल जाएंगे। उससे पहले आप लोग ट्यूशन भी जा सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्यूशन मत जाना, वहाँ पर ज़्यादा ऑफलाइन ट्यूशन में टाइम वेस्ट होगा। आप जो प्रिपरेशन करनी है आपको ऑनलाइन करना। अगर किसी का रीज़न कुछ हो रहा है ट्यूशन जाने का, वो पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा, तो आप बेशक कंटिन्यू रखो तब तक आपकी मर्जी हो। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो। मैं खुद पर्सनली यूट्यूब वन सोर्स से पढ़ा था, वो भी लास्ट में। स्टार्टिंग में मैं भी ट्यूशन ही गया था, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि भाई तुझे क्या करना। मुझे क्लास 10th के अक्टूबर में नवंबर में लगभग पता लगा था कि ऑनलाइन पढ़ के भी हो सकता है। तभी मैंने फिर यूट्यूब से वन शॉट देखे थे। मैं आपको यूट्यूब चैनल भी बता दूंगा कहाँ से मैंने वन शॉट देखे थे और कैसे किया था। सेकंड मेरी टिप ये रहेगी कि आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और जब भी आपका मन हो स्कूल से आने के बाद इवनिंग में, रात में, जब भी आपका मन हो, सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी। उसमें आपको क्या करना है, वन शॉट देखने हैं यूट्यूब से और उसके नोट्स बनाने हैं। स्टार्टिंग साइंस से करना। पहले आप साइंस का सिलेबस फिनिश कर लो, पहले केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जैसे भी आपका मन हो, और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते चलना और उसके नोट्स रिवीजन भी ऐड कर देना, मतलब नोट्स रिवाइज करना। ऐसे ही मैथ का आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। एसएसटी में रिकमेंड करूंगा कि आप सनलाइक स्टडी से पढ़ो, क्योंकि उनके एनिमेटेड वीडियो है, आपको इंटरटेनिंग भी लगेंगे और उसमें नोट्स भी अच्छे हैं। आप साथ साथ हर एक स्लाइड आप नोट करते जाना, हेडिंग डालकर, जैसे भी उस पर लिखा आएगा। मैंने ऐसे ही किया था और मेरे नोट्स काफी अच्छे बन गए थे, और मैंने सिर्फ उनका ही रिवीजन करा था। मैंने एसएसटी दिगराज सर से, बीडब्ल्यू से कहीं से नहीं पढ़ी थी, और एसएसटी में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे। अगर किसी को वहां से नहीं समझ आता है तो दिगराज सर या कहीं से भी पढ़ सकता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के आपको सिर्फ लेक्चर देखने हैं और उसकी पीपीटी सोल्व करनी है 2 से 3 बार। जिससे भी आप शोभित सर से या ऋतिक सर से पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स ही आपको 3 से 4 बार रिवाइज करने हैं, और उससे बाद आपको करनी है एनसीईआरटी खुद से। अगर किसी को ज्यादा चूल है तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की साइड जा सकता है, वरना इतना एनफ है। मेरे पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थी और मैंने सिर्फ नोट्स रिवाइज करे थे और एनसीईआरटी करे थे, फिर भी मेरे 79 मार्क्स बन गए थे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही होता है जो ज्यादा हार्ड आता है, आर डी शर्मा वगैरह से। बाकी सब आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हो। बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो वो आपको पता ही है कैसे पढ़ना। डीयर सर से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। उनकी थोड़ी आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनकी क्लासेस देख कर चले गए, मतलब वो एनिमेटेड वीडियो देख के चले गए कि हम एग्जाम में लिख देंगे। आपको 1 से 2 बार उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन लिख के देखना पड़ेगा, आपको सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे। मेरे जो मार्क्स कटे थे वो इंग्लिश में कटे थे। इंग्लिश में मैं दोनों पैसे छोड़ के आया था। मेरे पास पैसे जाते थे, पैसे आसान थे, पर हाई पैसे बनाई गई थी कि पैसे तो बहुत हार्ड आएंगे और आपको स्टार्टिंग ग्रामर से करनी है। जो मैं 1 2 स्ट्रेटेजी देख के गया था, तो मैंने ग्रामर से स्टार्टिंग करी और उसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम चला गया। फिर मैंने क्वेश्चन वगैरह लिखे, और मेरी गलती ये रही थी कि मैंने इंग्लिश के एग्जाम से पहले सैंपल पेपर नहीं लगाए थे टाइम लगाकर। तो मुझे पता नहीं था कौन कितनी देर में करना है। मुझे रियलाइज हुआ जब एग्जाम के 10 मिनट रह गई कि भाई मेरा तो काफी ज्यादा रहा है। उस टाइम पर फिर मैंने टिकटा करेक्ट करे, और फिर पैसेज तो मेरे छूट ही गए थे 20 नंबर के। तो ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी। आपको हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और लास्ट में जाकर सैंपल पेपर भी लगाने हैं, वो भी टाइम के साथ। 3 आवर्स का आप स्लॉट लगाओगे, और उसमें आपको पता लगेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है टाइम। टाइम मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड्स का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, एनसीईआरटी से ऊपर आ रहा है। तो आपको ये चीजों में तो मेहनत करनी ही होगी, और यही चीज है जहां पर आपके मार्क्स कटेंगे और आप 75 से 60 पर भी आ सकते हो। ओवरऑल समरी दूं मैं आपको वीडियो की, तो सबसे पहले अपनी क्लास 10th इंजॉय करनी है। सेकंड, सिलेबस अभी से कंप्लीशन शुरू कर दो। सिलेबस आपका अप्रोक्स
जनवरी, मिड जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट के 1 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर को देना होगा, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। मेरी थोड़ी मिस्टेक यही थी, और फिर बाद में आपको रिग्रेट ना हो जैसे मुझे हुआ था कि काश 80% आ जाते तो स्कूल के बैनर में मेरा फोटो आ जाता। अब तो नहीं है वो रिग्रेट, पर उस टाइम पे लगा था मुझे कि काश हो जाता, और वो हो जाता अगर मैं सैंपल पेपर लगा लेता तो। फोर्थ पॉइंट है कि आपको कोई भी एडिशनल बुक्स नहीं करनी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी, स्टक टू एनसीईआरटी रहना है, और जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, क्योंकि उनको पिछले कई कई साल से वो पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है क्या बोर्ड्स में आएगा क्या नहीं आएगा। तो आपको ज्यादा एडिशनल पे जाओगे तो आपका दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम खराब हो जाएगा। अगर आपने मैथ्स की पूरी क्वेश्चन बैंक लगा ली तो मैथ्स में शायद आप 95 स्कोर कर दो, पर फिर आपकी साइंस और एसएसटी कमजोर रह जाएगी। तो आप इससे अच्छा है कि बेसिक बेसिक सबका पढ़ के सब में एक डिसेंट स्कोर करके आपके अपनी एक अच्छी परसेंटेज स्कोर कर लो। और अच्छी परसेंटेज स्कोर करने की वजह, क्योंकि इसके 2 से 3 बेनिफिट्स है। एक तो आपकी इमेज सही हो जाएगी, आपके ग्रुप में आपको लगेगा कि हाँ भाई ये ठीक है, इसने कैसे कर लिया, ये तो पूरे साल नहीं पढ़ाई, लास्ट में पढ़ के कैसे ले आया। एक वो बंदे शौक होंगे, एक आपकी घर में आपकी थोड़ी इज्जत हो जाएगी, उनको लगेगा कि हाँ कम से कम अनपढ़ तो नहीं है, कुछ तो करा, 75% इतने अच्छे नहीं है तो इतने बुरे भी नहीं है। प्लीज भाई पढ़ लो, अभी से पढ़ लो, लास्ट में जाके ज्यादा बर्डन होगा। इस चीज को अवॉइड करना कि मैं लास्ट में ही पढ़ूंगा और लास्ट के लास्ट में मैं 90% ले आऊंगा। मैंने भी देखा है बहुत टीचर स्ट्रेटेजी डालते हैं कि 1 महीने में 90% कैसे लाए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई मिलियंस में कर पाता होगा, पर हम तुम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से आपको जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप सैंपल पेपर को दोगे। आप तो 75 नहीं 80% आप कर सकते हो। और बाकी चीज ऐसे स्ट्रेटेजी देखने से कुछ नहीं होगा। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे, आप पढ़ाई करोगे, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, आपको टीचर्स गाइड करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आपके सामने रास्ता आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या चीज अवॉइड करनी है। तो अब जाकर पढ़ाई करो। सब्सक्राइब आपका मन होगा तो आप कर देना, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो नहीं बनाता।